ये कौन लोग हैं जो सेटिंग गेटिंग का गेम खेल रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो उत्तराखंड में दीमक की तरह यहां की अर्थव्यवस्था को चाट रहे हैं? जिस तरीके से शिव अरोड़ा जी के जीजा को ये देने की कोशिश की गई है, ये इस बात को साबित करता है कि कहीं ना कहीं सरकार संरक्षण दे रही है। कुछ फर्मों को एक फर्म को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राजनीतिक दबाव में उसको फायदा पहुंचाया गया। एक विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के, उनके जीजा की कंपनी जो है हिंद कंस्ट्रक्शन को, इसमें से 4 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट उनको उनके हवाले किया गया। मैं तो हाथ जोड़कर उच्च न्यायालय उत्तराखंड, उनके मुख्य न्यायाधीश से हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूं, माननीय न्यायाधीश, आपसे न्याय की उम्मीद है, आप इसका संज्ञान लें। इतना बड़ा ये घोटाला हो रहा है, इस घोटाले को रोकने के लिए माननीय उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश जी थोड़ी सी नजर इनायत हो जाए, थोड़ी सी दया दिखा दीजिए, इस मामले का संज्ञान ले लीजिए। माननीय एक दास की तरह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक याची की तरह मैं माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन कर रहा हूं। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, पन्नगर बीज विधायन संयंत्र की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें हल्दी में जो हमारे टीडीसी है उसको बर्बाद और खराब किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। मेरी जानकारी है कि कई करोड़ों की ये संपत्ति थी, और जब मैं छोटा था, हम लोग स्कूल में थे, तो हम लोग भी सोचते थे कि पन्नगर यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेंगे। और तराई जो हमारे पन्नगर ये बीज था, इसकी बड़ी डिमांड होती थी। जब हमारे गांव में मेले लगते थे, ब्लॉक में जब मेले लगते थे, कृषि मेले लगते थे, तो किसान मांग करता था कि टीडीसी का अगर बीज आया तो हमको दे दीजिए। बड़ी डिमांड होती थी। वो गौरव तो खत्म हुआ ही हुआ, हल्के इस पूरे टीडीसी को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र हुआ। मुझे याद है, मैं 2007 से जब 12 के बीच में विधायक था, तो मेरे द्वारा तराई बीज निगम के घोटाले को उठाया गया था विधानसभा में। उसके डॉक्यूमेंट शायद कुछ पुराने पत्रकारों के पास होंगे भी, और उसमें कई लोगों की उसके बाद गिरफ्तारी हुई। सरकार को चेताने के बाद भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए, और हल्के परिस्थिति आई कि आज भले एयरपोर्ट का बहाना करके वहां से शिफ्ट करने के बहाने से घोटाला किया जा रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ आपका मटकोटा और बाजपुर वाले में क्या दिक्कत है? मटकोटा और बाजपुर में जो बीज संयंत्र था उसको भी बंद कर दिया गया। करोड़ों की लागत से वहां मशीनें खरीदी गई, वहां काम चलता था। इसमें स्वर्गीय गोविंद बल्लभ पंत जी ने किस मेहनत से, उसके बाद नारायण दत्त तिवारी जी का बड़ा योगदान रहा, उसके बाद हमारे स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी का नाम भी मैं इसमें लेना चाहूंगा। ये 3 ऐसे बड़े पुरोधा थे जिनके टाइम में तराई का ये जो हमारा बीज निगम था, ये बड़ी तरक्की कर रहा था, बड़ा नाम कमा रहा था, लेकिन उसको खुरद-बुरद करने का काम किया। पहले इस संपत्ति का जो मूल्य था वो 22 करोड़ के आसपास दिखाया गया, उसके बाद उसको घटाकर उसका एस्टिमेट 12 करोड़ किया गया, और उसके बाद लास्ट जो एस्टिमेट बनाया वो 6.49 करोड़ का के लगभग इसको रखा गया। और मजे की बात है कि एक विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के, उनके जीजा की कंपनी जो है हिंद कंस्ट्रक्शन को, इसमें से 4 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट उनको उनके हवाले किया गया। मेरी एक जानकारी है, आप खुद भी कर लीजिए, हल्दी में एक बिल्डिंग है जिसकी लागत जब वो बनी 12 करोड़ के आसपास थी, और उस बिल्डिंग को भी बमुश्किल 3 या 4 करोड़ में देने का काम कर दिया गया है। तो ये सरकारी संपत्तियों की खुली लूट सरकार की देखरेख में, सरकार के संरक्षण में, अधिकारियों की देखरेख में हो रही, इस बात को मैं कहता हूं। मैं आज आप सबके बीच में माननीय हाईकोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने इंटरवीन किया और इसको रोकने का काम किया है। मैं आज ये भी कहना चाहता हूं कि आज सरकार नहीं चल रही, आज जितने भी निर्देश आ रहे हाईकोर्ट के द्वारा आ रहे, उसके बाद सरकार इंप्लीमेंट करने की बात करती है। पहले ही क्यों नहीं ठीक से काम हो रहा? चाहे वो हॉर्टिकल्चर का मामला हो, गणेश जोशी जी के विभाग का, उसमें हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि सीबीआई इसमें जांच बैठाएं। अभी तक सीबीआई जांच का क्या हुआ पता नहीं, लेकिन कुमाऊं कमिश्नर को ये जांच को सौंपा गया ताकि इसको कुछ कम किया जा सके। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है। आज भी हाईकोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया है, लेकिन सबसे अफसोस की बात है कि टीडीसी को बर्बाद कर दिया गया है। आज बाजपुर में और हमारे हल्दी में तो खत्म कर ही दिया, बाजपुर और
मटकोटा में भी जो हमारा संयंत्र चल रहा था उसकी स्थिति ठीक नहीं है। आने वाले समय में जो गेहूं का बीज वितरित किया जाएगा उस समय पता चलेगा कि हकीकत क्या है। लेकिन हम आपकी मदद चाहते हैं इसमें, ताकि इसमें कोई ऐसा काम ना हो जिससे ये एक जो कई पुस्तों से जिस बीज निगम को उभारा गया, बनाया गया, आप सब जानते हैं, मेरे ख्याल से सैकड़ों करोड़ रुपया इसमें लगा होगा जब इसको डेवलप किया। इतनी लैंड्स जमा की गई, पुराने लोगों की सोच थी एक बड़ी कि उन्नत बीज जो है किसानों तक पहुंचाया जाए ताकि फसल अच्छी हो और लोगों को उसका लाभ हो, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और आज जिस तरीके से शिव अरोड़ा जी के जीजा को ये देने की कोशिश की गई है, ये इस बात को साबित करता है कि कहीं ना कहीं सरकार संरक्षण दे रही है। चाहे वो आदेश चौहान का केस हो, चाहे वो आज शिव अरोड़ा का केस हो, ये सारे केसेस इस ओर को इंगित करते हैं कि सरकार इन सभी जो अपराध हैं इनमें संलिप्त है। धन्यवाद।